नमस्कार। पेंशन रेडियो के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन विच इंक्लूड्स नॉमिनेशन। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो नॉर्मली क्या होता है कि वंस यू रिटायर यू हैव टू स्टार्ट ए पेंशन अकाउंट। और नॉर्मली आजकल अगर हम देखें तो व्हेनेवर यू गो टू द बैंक, व्हेनेवर यू स्टार्ट अ पेंशन अकाउंट, इट इज़ जनरली अ जॉइंट अकाउंट। आपके और स्पाउस के नाम पे आपका ये जो अकाउंट होता है, और उस फॉर्म में एक नॉमिनी का भी नाम देना पड़ता है कि आप दोनों के अलावा कोई तीसरा है उसको नॉमिनी बनाना पड़ता है, और ये सब सारी चीज़ें चलती हैं। अब चलिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस पर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। व्हाट हैपन्स, इट मे हैपन ऑन ओकेजन्स दैट आपने पेंशन अकाउंट खोला जॉइंट आइदर और सर्वाइवर वाला, और जहाँ पर नॉमिनेशन कंपलसरी होता है वहाँ पर हम आज देते हैं कल देते हैं, बैंक की तरफ से थोड़ा सा कुछ हो गया, आपकी तरफ से थोड़ा सा कुछ हो गया, और आपका नॉमिनेशन जो है ये करना रह गया। अब होता क्या है कि आगे जाकर, और ये कंटिन्यू चलता रहता है, आपका पेंशन आता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आगे जाकर बिकॉज ऑफ सम स्कीम कोई आपका, अगर आपके अकाउंट में कुछ एडिशनल एरियर्स आने हो और अगर नॉमिनेशन नहीं होगा तब जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और होता भी है। Later on, when the spouse is the single account holder and the family pensioner, there are certain pay revisions that happen and certain arrears have to come in your account. So it is very simple. PPO में family pensioner में आपका spouse का नाम है तो वो जो arrears है उनके account में आनी चाहिए। लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम होता है कि many of the times the arrears are to be paid to the nominee and not the spouse who is the family pensioner. अब इसमें प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने नॉमिनेशन नहीं किया है तो फिर दिक्कत होती है कि देन इट विल गो टू द लीगल एयर ऑफ द फैमिली। अच्छा, लीगल एयर आपके स्पाउस और चिल्ड्रन हैं, स्पाउस का नाम ऑलरेडी एज अ फैमिली में पेंशनर चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, और बैंक जो है ये रूल्स के हिसाब से चलती है। अब इसमें आपको थोड़े से और कॉम्प्लिकेशंस बताता हूँ मैं। अगर ये एरियर्स आते हैं एंड दे आर टू बी पेड ओनली टू द नॉमिनी एंड देयर इज नो नॉमिनेशन, देन इट विल गो टू द लीगल एयर। अगर ये एरियर्स का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, 3, 4, 5 लाख से ऊपर, देन मेनी अ टाइम्स द बैंक सेज दैट वी नो यू आर द लीगल एयर, आप वारिस है, लेकिन चूंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, हमारे बैंक के रूल्स के हिसाब से आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। हमारे पिछले एपिसोड में हमने इस बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि इस तरीके से सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना इतना आसान नहीं होता है। कोर्ट में जाकर आपको बहुत सारा एक प्रोसेस करना पड़ता है, 1.5 साल लगता है, उसके बाद आपको ये मिलता है। अच्छा, बैंक में कई बार क्या होता है पता है, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड बैंक क्या कहते हैं कि नहीं 6 महीने में तो कोर्ट का एक सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाइए 6 महीने में काम हो जाएगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एटलीस्ट 12 to 18 मंथ्स आपको लगते हैं। तो देखिए, नॉमिनेशन न होने के कारण क्या हो गया, लीगल एयर पर ये पूरी बात आ गई, एंड इफ द एरियर अमाउंट्स आर हायर देन 3, 4, 5 lakhs, then the bank says get a succession certificate, and then the process becomes further more difficult. Now this claim of arrears is also applicable to lifetime arrears. Now तो इसमें लाइफ टाइम एरियर्स का भी एक भाग आता है, और आपको बता दे ऑल द पेंशनर्स प्लीज रिमेंबर दैट लेटर ऑन व्हेनेवर दोज लाइफ टाइम एरियर्स कम, इफ यू वांट टू क्लेम अ लाइफ टाइम एरियर्स, आपको एक फॉर्म ए भर के देना पड़ेगा जिसमें एक रजिस्टर्ड नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा कि आगे जाके अगर LTA यानी कि लाइफ टाइम एरियर्स आते हैं तो वो किसको मिलने चाहिए। इस फॉर्म में उस नॉमिनी के सारे डिटेल्स होते हैं। ये फॉर्म पेंशनर्स पोर्टल पर अवेलेबल है, फॉर्म ए, एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स इन दैट। और अगर आपने ये भरा नहीं है तो वी रिक्वेस्ट यू दैट ये आप जल्द से जल्द भर दें, ताकि आगे जाके अगर LTA आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसमें जो हमने जो क्लैरिफिकेशन मांगा था, वी गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम द असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ वेस्टर्न रेलवे, एंड इसमें ये बताया गया है कि LTA ऑफ पेंशन इज पास्ड ऑन टू द फैमिली पेंशनर who is a default nominee. Please try and understand, as per the rules, the spouse who is a family member is a legal nominee or a default nominee which is considered by the government department. ये हमको रिस्पॉन्स मिला है फ्रॉम द असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ वेस्टर्न रेलवे।
सो प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, इसमें गड़बड़ ये हो जाती है और पेंशनर्स को ये रूल्स पता नहीं होते, फिर गड़बड़ होती है। क्या होता है कि बैंक के सॉफ्टवेयर में जो अकाउंट में नाम है वो नॉमिनी नहीं हो सकते, और अब तो बैंक इज अलाउइंग अप टू 4 नॉमिनेशंस। ओके, तो अगर पेंशनर और उनके स्पाउस का नाम है तो बैंक कहती है कि हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसमें आपको नॉमिनेशन का नाम अलग से किसी और का भरना पड़ेगा। बट द आंसर और द रिप्लाई दैट वी हैव गॉट इन टर्म्स ऑफ LTA इज दैट द फैमिली पेंशनर, द स्पाउस इज द डिफॉल्ट नॉमिनी. So many a times the department says that this LTA will be payable to the spouse or the family member, but the bank says no, it has to be paid to the nominee only. तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जो जॉइंट अकाउंट होगा पेंशनर्स का, आपका और स्पाउस का, उसमें नॉमिनी का नाम भी भर दीजिएगा. प्लीज डोंट मिस इट, सो दैट लेटर ऑन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है बैंक के सिस्टम के हिसाब से या फिर डिपार्टमेंट के सिस्टम के हिसाब से, पेंशनर का नुकसान नहीं होना चाहिए. सो वी रिक्वेस्ट ऑल द पेंशनर्स टू प्लीज अंडरस्टैंड दी स्मॉल इश्यूज. और कई बार क्या होता है कि बैंक में नए जो लोग भर्ती होते हैं उनको सारे रूल्स पता नहीं होते. जो पुराने एम्प्लॉयज हैं उनको सारा डिटेल एक्सपीरियंस की वजह से पता होता है, बट अ लॉट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज इन द बैंक डू नॉट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एंड देन दे टेल यू नो, इट इज नॉट पेएबल एंड द अमाउंट इज withheld. So in order to avoid all these things, please make sure that you fill up your nomination details in your account, the pensioner's account, and later on it will not be a problem. The provision of up to 4 nominees is also available in the bank. प्लीज़ इसका आप फ़ायदा उठाइएगा. और इस मामले में अगर आपके कुछ सवाल हैं या फिर आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है या इफ़ यू हैव सम क्वेरीज, प्लीज़ डू लेट अस नो. हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है. थैंक यू वेरी मच. हमको सपोर्ट करने के लिए इसी तरीके से पेंशन रेडियो के साथ जुड़े रहिएगा फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट पेंशन, एंड वी विश टू इन फैक्ट हेल्प ऑल द पेंशनर्स as far as possible. Please like and share the video and subscribe to the channel. Namaskar.